दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों बॉलीवुड की आने वाली दो कॉमेडी फिल्मों को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म हो चुका है। एक फिल्म है बॉलीवुड के रियल खिलाड़ी यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि बाबू स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल, जो कि इसी महीने की 26 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और दूसरी फिल्म है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म धमाल का पार्ट 4, जो कि भैया अगले महीने की 10 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो भाई इन दोनों फिल्मों से जुड़े हुए कई सारे अपडेट्स हम लोगों के बीच में आ चुके हैं और हाल फिलहाल के दिनों में इन दोनों फिल्मों के जिस अपडेट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसको देखकर ये बात कही जा रही है कि भैया बॉलीवुड के मेकर अब उस ट्रैक पर वापिस आ रहे हैं जहां से उनको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि भैया अगर हिंदी बेल्ट में अच्छा कलेक्शन करना है तो अब आप भैया यूपी और बिहार की ऑडियंस को साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। यानी कि भैया अगर यहाँ की ऑडियंस को आप जगाने में कामयाब रह गए तो आपकी फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर आकर जबरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहेगी। और इसी वजह से भाई इन दोनों फिल्मों में भोजपुरी गानों का तड़का डाला गया मेरे भाई। पहले वेलकम टू द जंगल का घिस घिस सॉन्ग हम लोग के सामने आया, जिसमें अक्षय कुमार का ऐसा अवतार हमें देखने को मिला जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि यार अक्षय कुमार का कोई जवाब नहीं। क्या एनर्जी उस गाने में उन्होंने दिखाया भैया अक्षरा सिंह के सामने। यानी कि भैया अक्षरा सिंह भी अक्षय कुमार के सामने पानी कम नजर आ रही थी मेरे भाई। मतलब कि सोचो, अक्षय कुमार ने आज तक भोजपुरी फिल्म में ना तो कभी काम किया है और ना ही किसी भोजपुरी एल्बम में वो नजर आए हैं, लेकिन भाई वेलकम टू द जंगल के लिए ये जो भोजपुरी सॉन्ग बनाया गया उसमें अक्षय कुमार का जो पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिला उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई मजा आ गया यार अक्षय कुमार के उस अवतार को देखकर। और यही वजह रहा कि अक्षय कुमार का ये जो सॉन्ग है घिस घिस सॉन्ग महज 24 घंटों में ही 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करने में कामयाब रह गए। यानी कि भैया लगभग लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का व्यूज जो है वो इस गाने को मिल चुका था। और इस गाने को लेकर अभी तक हम लोग के सामने ये जानकारी आ ही चुकी है कि भाई 25 मिलियन व्यूज इस गाने को ऑलरेडी अभी तक मिल चुके हैं। तो भाई एक तरफ वेलकम टू द जंगल का ये सॉन्ग हम लोग के सामने आया है, तो उसके साथ ही जब धमाल के पार्ट 4 का ट्रेलर हम लोग के सामने आया तो उसके एक दिन बाद ही ये खबर हम लोग के सामने आने लगी कि भैया बहुत जल्दी ही इस फिल्म का कैसे बनी हो रामा कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। तो भाई इस गाने का फ्लेवर तो ट्रेलर में हमें देखने को मिला था और इस गाने के माध्यम से ही ट्रेलर में धमाल करते नजर आ रहे थे धमाल के सारे कलाकार। तो भाई चटनी सॉन्ग की जानकारी जब हम लोग के सामने आई तो हम लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि भैया ये सॉन्ग जो है वो कहीं ना कहीं घिस घिस सॉन्ग को पीछे कर देगा हर मामले में। लेकिन भाई इस सॉन्ग के साथ में जो एक्सपेरिमेंट कर दिया गया ना भैया म्यूजिक डिपार्टमेंट के माध्यम से, उसको देखकर मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। इस गाने को नील कमल सिंह ने गाया भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन सिंगरों में से वो एक है इन दिनों। और उनके गाने जो हैं वो ट्रेंडिंग में रहते हैं मेरे भाई। अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर पवन सिंह और उसके बाद भैया खेसारी लाल का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा होता है गानों के मामले में। और उसके बाद अगर किसी तीसरे सिंगर का नाम बहुत ही तेजी से आगे आता है तो वो है नीलकमल सिंह का। तो भाई नीलकमल सिंह को इस गाने में बहुत ही स्टाइलाइज वे में दिखाया गया और उन्होंने इस गाने को अच्छा गाया भी है। लेकिन इस गाने का जो डीजे करण कर दिया गया ना, इसकी वजह से इस गाने का जो असल रस था ना, जो फ्लेवर था ना, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो गया, जिसकी वजह से इस गाने को वो रिच नहीं मिल पाया जो कि ये गाना डिजर्व कर रहा था। दोस्तों कल जब ये गाना हम लोग के बीच में आ रहा था तो हम सभी को उम्मीद था कि भैया 24 घंटे में ये गाना जो है वो रिकॉर्ड तोड़ व्यूज हासिल करेगा। लेकिन हुआ क्या, तो भाई 4.5 मिलियन व्यूज ही इस गाने को मिल पाए। और इस गाने को जिस तरह से पब्लिक ने रिजेक्ट किया उसको देखकर हम आपसे ये बात कह सकते हैं कि भैया इस गाने के साथ जो छेड़छाड़ की गई, इसके लिरिक्स में जो बदलाव किए गए और इस गाने को जिस तरह से डीजे करण करके ऑडियंस के बीच में रखा गया, पब्लिक उससे खुद को कनेक्ट नहीं कर पाई।
वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया अक्षय कुमार के घिस घिस सॉन्ग की, तो भैया उन लोगों ने आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में, मतलब फुहर संगीत का, उस ट्रेंड को पकड़ते हुए भाई रगड़ के नहला दब साबुन से, मतलब कि लिरिक्स की माँ की आंख भूल जाओ, बस आप आज का जो फ्लेवर है भोजपुरी इंडस्ट्री का उसको सुनो और मजे लो। तो भाई ट्रेंड पकड़ के इन लोगों ने गाना बनाया घिस घिस, और घिस घिस जो है वो घिस कर रख दिया है, यानी कि भैया घिस घिस कर चटनी बना दिया गया है धमाल के पार्ट 4 के सॉन्ग का। तो यार थोड़ा सा दुख हुआ इस गाने को व्यूज नहीं मिल पाया तो, लेकिन एक बात अच्छी हो रही है इन दिनों हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कि भैया बॉलीवुड के मेकरों को भी ये बात समझ में आ गई है कि भाई जो इंडस्ट्री पहले भोजपुरी प्लॉट को ही पकड़कर ज्यादा फिल्में बनाती थी, और उस इंडस्ट्री से जैसे ही भोजपुरी का कहे तो साया हटा, तो वो इंडस्ट्री कहाँ गई, ये तो सबसे छुपी हुई बात नहीं है। तो भाई अब बॉलीवुड के मेकर जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं भोजपुरी ऑडियंस की तरफ, यानी कि भैया हिंदी बेल्ट की ऑडियंस की तरफ, कि भाई आपके साथ हम फिर से रिकनेक्ट होना चाहते हैं और आप हमें अपना वैसा ही प्यार दीजिए जैसे कि आप लोग पहले देते थे। तो भाई अगर ऐसा बॉलीवुड के मेकर करने में कामयाब हो जाएंगे ना, तो भैया उनकी फिल्में भाई पुष्पा की तरह तो बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार हिट होने में कामयाब रहेंगी। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई ये जो दोनों कॉमेडी फिल्म्स के ये दो भोजपुरी सॉन्ग जो हम लोगों के बीच में आए हैं, आपको इन दोनों सॉन्ग में से कौन सा सॉन्ग ज़्यादा पसंद आया, घिस घिस सॉन्ग या फिर कैसे बनी यानी कि चटनी सॉन्ग? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ईमानदारी से ये बात कहना चाहूँगा कि मैं आज भी चटनी सॉन्ग का सपोर्ट करना चाहूँगा। लेकिन इस गाने के साथ में जो छेड़छाड़ हुआ ना उसको लेकर मुझे काफ़ी दुःख हुआ है। और वैसे भैया घिस-घिस सॉन्ग तो भैया आज के ट्रेंड के हिसाब से बना हुआ सॉन्ग है, जो कि भैया कहें तो भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की जगह फुहरता को ज़्यादा प्रेज़ेंट कर रहा है। ये बात ईमानदारी से मैं आप सभी से कहूँगा। तो आपकी कौन-सी पसंद है इन दोनों गानों में? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।